Good morning, students. You are welcome online classes for उर्मिला देवी पीजी कॉलेज प्रसार बरावत प्रयागराज। छात्रों, आज हम आपको BSc थर्ड ईयर जूलॉजी में पेपर सेकंड बायोस्टैटिक्स में हम आपको टॉपिक लेके आए हैं एम्पिरिकल फार्मूला फॉर मोड। एम्पिरिकल फार्मूला फॉर मोड जो है कि पिछले वीडियो में भी मैंने बताया, वहाँ पे एक प्रॉब्लम सॉल्व कराए थे। आज हम एम्पिरिकल फार्मूला फॉर मोड में प्रॉब्लम सेकंड लेके आए हैं, जो कि आपके सामने प्रॉब्लम सेकंड है, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे आपके मोड का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, जैसा कि हमने आपको बताया कि क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया गया है। तो क्लास इंटरवल में 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65 और इस क्लास का फ्रीक्वेंसी भी दिया गया है 4, 7, 12, 9, 5, 3। तो जैसा कि आप मोड हम आपको बता रहे हैं, तो मोड में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मोड का जो डिफिनीशन होता है वो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जो होता है वही आपका मोड कहलाता है। किसी भी वेरिएबल में या किसी भी क्लास इंटरवल में जो फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है वही आपका मोड कहलाता है। लेकिन अब यहाँ पे बात ये आई है कि एम्पिरिकल फार्मूला के आधार पे हम इस डाटा का रिलेशन निकालेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला में जो रिलेशन है वो आपका 3 मीडियन माइनस 2 मीन है। मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन है। वही एम्पिरिकल फार्मूला को हम यहाँ पे आपको बताने चल रहे हैं। ये आपका प्रॉब्लम सेकंड है। अब हम इसमें जब सॉल्यूशन करते हैं, हल कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन क्या करेंगे सबसे पहले, तो इसमें सबसे पहले हमें मीन को ही ज्ञात करना है, यहाँ पर मीडियन को ज्ञात करना है, क्योंकि मीडियन पहले निकालेंगे फिर मीन निकालेंगे और तब मीडियन और मीन का डिफरेंस कर देंगे। वही आपका एम्पिरिकल फार्मूला फॉर मोड कहलाएगा छात्रों। तो यहाँ सॉल्यूशन में फॉर फाइंडिंग मोड अप्लाइंग द फार्मूला, फाइंड मोड अप्लाइंग the formula mode equal to 3 median minus 2 मीन। ये आपका यही चीज़ मेन है छात्रों। यहाँ पे जो ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है इसी के आधार पे हम ज्ञात करेंगे। तो हियर वी हैव मेक ए टेबल ऑफ 3 कॉलम, मेक ए टेबल ऑफ 3 कॉलम। तो यहाँ पे जो 3 कॉलम, मेक ए टेबल ऑफ 3 कॉलम। द फर्स्ट कॉलम is class interval and second column is frequency and third column is क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे इस डिस्ट्रीब्यूशन में, इस डाटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इस डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले हम मीडियन ज्ञात करेंगे। तो मीडियन ज्ञात करने के लिए पहले हम इस एग्जाम्पल का जो डाटा दिया गया है उसमें कितने कॉलम बनेंगे, तो इसे यहाँ पे 3 कॉलम बनेंगे। जैसा कि पहला कॉलम में आपको क्लास इंटरवल का दिया जाएगा, दूसरा कॉलम फ्रीक्वेंसी और तीसरा कॉलम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मीडियन ज्ञात करने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बिना उसके आप मीडियन ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि ये ग्रुप डाटा है।
तो अब यहाँ पे हम जो क्लास इंटरवल की बात कर रहे हैं, तो अब हम 3 कॉलम बनाएंगे। जैसा कि आपको 3 कॉलम्स में आपका फर्स्ट है क्लास इंटरवल, इस तरीके से बना लीजिए। दूसरा आपका फ्रीक्वेंसी है, और तीसरा आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अब यहाँ पे इस तरीके से जब हम बनाएंगे इसका, तो अब जैसा कि हमने दिखाया है 5 से 15 पहला क्लास इंटरवल, सेकंड है 15 से 25, और तीसरा है 25 टू 35, और चौथा है 35 टू 45, और पांचवा है 45 से 55, और 55 से आपका 65। ये हमारा क्लास इंटरवल प्रिपेयर हो गया। इसके सामने आपकी फ्रीक्वेंसी लिख दीजिए 4, 7, 12 और 9, 5 और 3। जैसा कि हमने आपको फ्रीक्वेंसी भी सामने दिखा दिया, सबकी फ्रीक्वेंसी एक सामने है। और इसके बाद जो है, अब इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब ज्ञात करेंगे छात्रों, तो नियम है कि फ्रीक्वेंसी का पहला नंबर जैसे 4 है तो 4 रख देंगे। अब 4 को 7 में जोड़ते जाएंगे, 4, 7, 11 हो गया, 11 और 12 23 हो गया, और 23 और 9 आपका 32 हो जाएगा, 32, और 32 और 5 आपका 37 हो जाएगा, और 37 और 3 40 हो जाएगा। तो ये तो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका हमने आपको बता दिया। अब जो है इसमें आगे की तरफ हम बढ़ेंगे क्या, कि ये तो का मीडियन में टेबल अभी तैयार हुआ, अब टेबल को कैसे हल करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए कि कहा गया कि मीडियन आपका जो फ्रीक्वेंसी है 40 हो गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 40 आ गया। छात्रों आप कैलकुलेशन करके देख भी सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी आपका 40 है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 40 आएगा। अगर 40 नहीं आता है तो इसका मतलब आपने कहीं पे मिस्टेक किया है। अब इसको निकालने के लिए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अभी तक तो हमारा टेबल 3 तैयार हुआ, अब इसको मीडियन निकालेंगे। तो यहाँ आप कह सकते हैं मीडियन इक्वल टू वैल्यू ऑफ यहाँ ब्रैकेट में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लस 1/2 TH, इस तरीके से मान होता है। अब वैल्यू क्या है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 40 + 1/2 TH आइटम कह सकते हैं, यहाँ पे TH आइटम बना सकते हैं ना। अब क्या है कि 41/2, जब इसको काटेंगे तो आपका 2 दूनी 4 और 20 हो जाएगा, 0.2 TH आइटम हो गया। छात्रों ये हमारा मीडियन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का फार्मूला था। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से मीडियन हमने निकाला 20.5 आया। अब हमको देखना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 20.5 किधर आएगा। तो 20.5 ये आपका 11 और 23 के बीच में ही आपका 20.5 जो है मीडियन आएगा। तो अब हमको ये देखना है कि 23 जब अभी एक बात और है कि 11 के बाद ही 20 आएगा। अब 11 के बाद जब 20 आएगा तो हम देख रहे हैं 23। तो आप कंफ्यूज मत होइए, 23 मतलब कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो जिसके बीच में आएगा, जो आपका नंबर है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसके बीच में आएगा उसमें जो सबसे नीचे रहेगा वो इसको हम मानते हैं। तो 23 के सामने आपका जो है ये आपका इस तरीके से, तो यहाँ पे आपका जो L1 माना जाएगा अभी आपको ये हो जाएगा, लेकिन इतना आपने निकाला तो यहाँ 11 और 23 के बीच में आएगा। तो यहाँ हम दिखा सकते हैं कि एज 20 यहाँ लिख सकते हैं कि एज 20.5 आइटम 25 आइटम लाइज अंडर 23 लाइज अंडर किसके बीच में 23 हेंस
23, hence the median class, hence the median class 25 to 35 25 to 35 ग्रुप। तो 25 to 35 ग्रुप मतलब कि जो आपका 20.5 आया है मान क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, वो अंडर 23 मतलब 11 से 23 के अंडर में है, और उसका जो मीडियन क्लास है वो 25 से 35 है। यही इनका जो है मीडियन क्लास है। अब हम 25 को ही L1 मानेंगे, तो हम इतना आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम बताते हैं फिर आपको। इसको आप नोट कर लीजिए, अच्छे से टेबल बना लीजिए। अब हम उसको आपको हल करके बता देते हैं कि कैसे आप हल करेंगे इसको। तो अब आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि अब फार्मूला में इतना था कि अब यहाँ पे मीडियन इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस C इंटू H। तो छात्रों यहाँ पे जो L1 है वो आपका 25 है, आप मान सकते हैं 25 प्लस n कितना है 40 है, तो आपका यहाँ पे 40/2 माइनस C कर देंगे। C कितना है, C यहाँ आपको इसको देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको FM इसको मान लेंगे, FM और C इसको मानेंगे, और जो आपका L1 इसको मान लेंगे। तो अब यहाँ पे 40/2 माइनस C है आपका 11 है, C 11 और H कितना है 10 का अंतर है। अब यहाँ पे 10 कर देंगे, तो अब 25 प्लस 40 में से 11 निकलेगा, 40/2 है, 20 माइनस आप कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पे 2 भी सहम में 20 माइनस 11 इंटू 10। अब यहाँ पे 20 माइनस 11 बटे जो है 11, तो यहाँ पे 25 प्लस 20 में से 11 निकलेगा 9, तो यहाँ 9 आएगा, तो 9 कर सकते हैं। इसके बाद गुणते 10, तो अब 10 9 90 हो गया, तो 20 90 और FM का मान कितना है, FM का मान हमने नहीं रखा है यहाँ पे 20 FM का मान है 12 है, तो 12 यहाँ रखेंगे, 9/12 आ जाएगा। अब यहाँ पे 25 प्लस 90/12 कर देंगे, तो इस तरीके से गुणते 10 कर यहाँ पे 10 नहीं होगा 12। तो अब जब काटेंगे इसको तो आएगा 7.5। तो अब यहाँ पे 25 प्लस 12 से 84 तो 7.5, इसको काटेंगे 7.5। अब इसको हल करेंगे तो 25 और 7, 25 35 तो 32.5 आ जाएगा आपका मीडियन। तो 32.5 क्या है कि मीडियन आ गया, ये आपका मेन आंसर हो गया। इस तरीके से आप लगाएंगे। हमेशा आप जो है FM का मान हमने आपको लिख दिया, C लिख दिया और L1 लिख दिया, सारे चीज़ हमने आपको लिखा, और आप इस तरीके से हल कर सकते हैं कि n/2 माइनस C ये जो फार्मूला है आपका बटे FM हो जाएगा। यहाँ पे FM कर सकते हैं, तो अब यहाँ पे FM जो है आपका 12 हो गया। इस तरीके से हल करेंगे तो आ जाएगा आपका जो हाईएस्ट दूरी है वो 10 का है कि 5 से 15 होता है। तो इस तरीके से है छात्रों, ये आप मीडियन इस तरीके से आप निकालेंगे। सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसके बाद फिर मीडियन का जो फार्मूला है कंटिन्यूअस सीरीज में वो उसको आप हल करेंगे। इसके बाद इसका आंसर नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर हम मीन बताते हैं इसमें। तो छात्रों अभी तक तो आपने मीडियन ज्ञात किया, अब इसका मीन जब ज्ञात करेंगे
तो यहाँ पे क्या है कि मेक ए प्रिपेयर ऑफ 4 कॉलम, दैट इज़ फर्स्ट कॉलम ऑफ क्लास इंटरवल हो जाएगा पहला कॉलम, दूसरा कॉलम आपका मिड पॉइंट हो जाएगा, मिड पॉइंट, और तीसरा कॉलम आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा कि फ्रीक्वेंसी जो यहाँ दिखाए गए हैं, और चौथा कॉलम हो जाएगा फ्रीक्वेंसी इनटू मिड पॉइंट, फ्रीक्वेंसी इनटू मिड पॉइंट। अब आप इतना जब इसको टेबल बना लीजिए इस तरीके से, है एग्जाम्पल वही। अब यहाँ पे जो एम्पिरिकल रिलेशन निकालने के लिए मीडियन हमने निकाला, यही सेम था। अब इसी सेम से आपको मीन निकालेंगे, तो अब क्या है 5, 15, 15, 25, 25, 35, 35, आपका 45, और 45 आपका 45 से आपका 55, और 55 से आपका 65। अब इसका मिड पॉइंट फ्रीक्वेंसी भी हम आपको लिख देते हैं 4, 7, 12, 9, 5 और 3। अब इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे छात्रों। यहाँ 2 चीज़ तो आपको मिला ही है। अब इसका मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या नियम है कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। मान लीजिए लोअर लिमिट कुछ भी है, अपर लिमिट कुछ भी है, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, जो आएगा वही आपका मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ 5 और 15, तो आप 15, 5, 20 हो गया। इस तरीके से 5 प्लस 15 बाई 2 कर देंगे, तो 15, 5, 20 बटे 2, तो इसका मिड पॉइंट 10 आ जाएगा। इसी तरीके 15 और 25 बटे 2 कर देंगे, तो आपका 5, 5, 10 और एक तरीके से 5, 5, 10 और 2, 1, 3, 5, 5, 10, 2, 1, 3, 1, 4, 4 मतलब 40 बटे 2, तो इसका 20 आ जाएगा। इसी तरीके से आप 25 माइनस 25 प्लस 35 बटे 2 आएगा, इसका आपका 30 आ जाएगा। जोड़ेंगे तो आपका 35, 5, 40, 60, 60 बटे 2 करेंगे 30 आ जाएगा। इसी तरीके 35 प्लस 45 बटे 2 कर देंगे, तो 5, 5, 10 और 10 का 0, 4, 3, 80, 80 बटे 2 करेंगे तो 40 आ जाएगा। इसी तरीके आपका 45 प्लस 55 करेंगे तो बाई 2 कर देंगे, तो ये भी आएगा आपका 5, 5, 10 का 0 और 5, 4, 100, 100 बटे 2 तो 50 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे 55 प्लस 65 बटे 2 कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, 5, 10 का 0 और 6, 5, 11, तो आपका 120 बटे 2 करेंगे तो 60 आ जाएगा। इस तरीके से छात्रों ये हमारा क्यों मिलेगा मिड पॉइंट निकला। जैसे हमने आपको क्लास इंटरवल दिखाया, क्लास इंटरवल के बाद आपका मिड पॉइंट दिखाया, और मिड पॉइंट के बाद आपकी फ्रीक्वेंसी दिखाया, तो फ्रीक्वेंसी है तो मीन ज्ञात करते समय जो क्लास इंटरवल अगर रहता है, कंटिन्यूअस सीरीज रहता है, तो उसमें आपको मिड पॉइंट दिखाना पड़ता है। तो अब यहाँ पे मिड पॉइंट हमने आपको दिखा दिया 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब फ्रीक्वेंसी भी आपको दिखाया गया है। तो जैसा कि मिड पॉइंट को यम से इंडिकेट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को यफ से करते हैं, और यहाँ पे एफ एक्स इंटू यम है, तो एफ इंटू आपका मल्टीप्लाई, तो अब एफ 4 है तो 4 इंटू 10 करेंगे तो आपका आएगा 40। इस तरीके से 20 सत्ते 140 आ जाएगा। यहाँ पे आप 140 करेंगे, और फिर भारतीय 36 आपका 360 करेंगे, तो अब 40, 9, 9 चौके 36, 360 आ गया। इस तरीके से हल करेंगे। फिर 50, 5, 5, 25, 250 आया, तो 250 और 250 6, 3, 18, 180। तो अब इस तरीके से करेंगे, आपको हमेशा ये आपको मान निकालना है इस तरीके से, और ये और ये। अब आप यहाँ पे जो मेन ये है, इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे 180। अब क्या करना है कि फ्रीक्वेंसी को आप जोड़ेंगे तो समेशन एफ इक्वल टू आएगा 3, 5, 8, 9, 8, 17, 17, 10, 27, 2, 29, 31, 6, 36, 4, 40, तो समेशन एफ 40 आया। और यहाँ पे समेशन एफ इंटू यम
तो आएगा आपका 0 आ गया। 8 5 13, 13 और 13 6 19, 1 20, 5 25, 25 4 29, 1 30 और 3 33 और 33 हासिल 3, 2 1 3, 3 6, 3 9, 1 10, 3 13, 1330 आया है छात्रों। समेशन एफ आपका 1330 आ गया। अभी तक आपने मीन का टेबल तैयार किया। अब हल करना है तो इसमें फार्मूला है कि कंटिन्यूअस सीरीज से मीन मतलब कि एक्स बार कर सकते हैं। एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ इंटू एम अपान समेशन एफ। छात्रों ये तो फार्मूला हो गया कंटिन्यूअस सीरीज से मीन निकालने का, जिसमें समेशन ऑफ सम ऑफ वैल्यू और या सम ऑफ वैल्यू मीन आप समेशन ऑफ टोटल आपकी पदों की संख्या हो गई जो फ्रीक्वेंसी है। तब यहाँ पे आप क्या करेंगे, 1330 है बाई 40 है। तो अब आप काट सकते हैं एक्स बार इक्वल टू करके कि 1 0 से 1 0 काटे, 4 तिहाई आपका 12 हो गया, 1 बचा 1 और 13 4 तिहाई 12, 1 बचा। अब यहाँ 4 दूनी 8 कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका 33 4 दूनी 8 और फिर 8 के बाद 4 तिहाई 12 1 हासिल, फिर 4 तिहाई 12 पॉइंट कर देंगे, फिर आगे 1 4 दूनी 8, 8 के बाद फिर आपका बचा 1, तो फिर इस तरीके से 33.2 आएगा। तो अब हम ये तो आपका एक्स बार हो गया, तो एक्स बार मतलब कि आपका मीन आ गया। अब इसमें क्या करना है छात्रों की एम्पिरिकल फार्मूला को ऐड करना है कि कैसे मोड आप निकालते हैं। तो अब जो है एम्पिरिकल फार्मूला जब भी रखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इस तरीके से रखें। अब 3 मीडियन क्या है कि आपका 3 मीडियन, तो यहाँ पे 3 मीडियन का मान आया था आपको 32.5 माइनस 2 मान आया है 33.2। तो जब इसको हल करेंगे 32.5 में 3 का गुणा करेंगे आएगा 97.5 माइनस 33.2 में आपका 2 का गुणा करेंगे तो आएगा 66। 66, तो इस तरीके से 2 दूनी 66 आएगा। तो अब 66 33.2 है, या 33.2 में करेंगे तो 2 दूनी 4 आएगा। अब आप हल कर सकते हैं इस तरीके से कि कैसे आप इसको जब हल करेंगे तो इसका मान आएगा जो है लगभग 66 पॉइंट में आएगा। तो हम आपको करके दिखा दे रहे हैं कि किस तरीके से आएगा। तो अब 33.2 गुणते 2 जब करेंगे तो 66.4 आएगा। तो यहाँ पे 66.4 आप लिख देंगे। अब ध्यान दीजिए इस दोनों को घटाना है, तो अब एक जब घटाएंगे तो एक तरीके से मान आएगा लगभग आपका बता दे रहे हैं इसको कि किस तरीके से मान आएगा। तो 97.5 और माइनस 66.4 तो 31.1 आएगा। तो इसका मान है कि आप कह सकते हैं कि 31.1 आएगा। ये आपका मोड यही है। तो जो मोड निकालने का तरीका था ये है। तो छात्रों इस तरीके से आपको समझ में भी आया होगा कि सबसे पहले हम मेन निकालेंगे तो मीडियन। तो जैसे कोई भी अगर डाटा दिया गया है तो डाटा में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उसका मीडियन, और मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सूत्र लगाएंगे। इसके बाद फिर आपका कंटिन्यूअस सीरीज से मीडियन निकालेंगे। इसके बाद फिर मीन निकालें। मीन में क्या है 4 टेबल बनेंगे। चारों टेबल को आप प्रिपेयर करके फिर आपका कंटिन्यूअस सीरीज से मीन का फार्मूला यूज करेंगे। यूज करने के बाद लास्ट में मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल टू 3 इंटू जो आया है आपका मान उससे घटा देंगे। वो आपका एक तरीके से एम्पिरिकल रिलेशन आपका आ जाएगा। अब एम्पिरिकल रिलेशन के बाद हम आपको कोशिश करेंगे कि इसका मेरिट और डीमेरिट आपको बता। तो छात्रों अब हम आपको
मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मोड के बारे में बताएंगे कि मेरिट्स क्या है और डीमेरिट्स क्या है। तो मेरिट्स मीन्स होता है बहुलक का गुण क्या है और बहुलक का दोष क्या है। तो सबसे पहले हम मेरिट की चर्चा करेंगे कि मेरिट क्या है। तो मेरिट्स में हमेशा गुणवत्ता को दिखाता है। इसमें जो पहला पॉइंट है कि इट अवॉइड द इफेक्ट एक्सट्रीम आइटम, इट अवॉइड द इफेक्ट एक्सट्रीम, द इफेक्ट एक्सट्रीम एक्सट्रीम आइटम। इसमें कोई भी आइटम है वो आप एक तरीके से बड़े आसानी ढंग से उसका जो है अवॉइड कर सकते हैं। और दूसरा है पॉइंट जो ऑफ्टन इट कैन बी एसर्टेन बाय मियर इंस्पेक्शन, ऑफ्टन इट कैन बी ascertained by mere inspection, इंस्पेक्शन मेथड से आप कोई भी डाटा है उसको कैलकुलेशन करने में कोई समस्या नहीं आती है। तो एक तरीके से इंस्पेक्शन मेथड में जैसे आपका अनग्रुप डाटा की तरह होता है और उसमें क्या है कोई भी नंबर आपको एक सीरियल से दिया रहता है और उस डाटा में जो नंबर अधिक होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी वही मोड कहलाता है। तीसरा पॉइंट है इट रेफर टू ए मेजरमेंट, इट रेफर टू मेजरमेंट, it refer to measurement which the most usual and hence the most likely variate, hence the most likely variate। इसमें कोई भी वेरिएबल है वो एक तरीके से मेज़रमेंट करते समय उस पर बहुत ही इम्पोर्टेंट्स आपके वेरिएट निकालने में जो है हेल्प मिलता है। तो अगला पॉइंट है चौथा, बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन में गिव ए गुड इंडिकेशन। बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन में गिव ए गुड इंडिकेशन ऑफ द इंडिकेशन ऑफ द डाटा। कोई भी डाटा है उसमें अगर बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम दिखा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा इंडिकेशन होता है कि उसमें क्या है कि पेयर को एक साथ ले करके जोड़े को एक तरीके से बाई मॉडल ट्राई मॉडल करके हम किसी भी डाटा को जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। इस तरीके से छात्रों यहाँ पे जो माई मॉडल या डिस्ट्रीब्यूशन या ट्राई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन में मोड निकालने के लिए जो है बड़े ही अच्छे मेथड से हम निकाल सकते हैं, उसको इंडिकेट कर सकते हैं कि जैसे कोई भी नंबर है 2, 4, 8 तो एक एक बार किसी भी दो नंबर को एक साथ जोड़ करके उसकी फ्रीक्वेंसी को निकालते जाएंगे और आपका मोड अच्छे से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आती है। अब इसका हम डीमेरिट बताएंगे आपको। डीमेरिट्स क्या है? अब देखिए डीमेरिट्स में क्या होता है कि हमेशा आपको उसका रॉन्ग मेथड ही बताएंगे।
कि मतलब जो भी जैसे कहते हैं कि बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन से हमें कोई भी कैलकुलेशन करने में आसानी होती है, तो इससे जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट गुड इंडिकेशन। तो अब इसमें पहला जो है वो है आपका अर्थमेटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ मोड इज नॉट पॉसिबल। क्या है? अर्थमेटिक एक्सप्लेनेशन इज नॉट पॉसिबल। अब पॉसिबल ही नहीं है। देखिए ध्यान दीजिएगा कि हम चाहे अर्थमेटिक मेथड हो, चाहे जो जियोमेट्रिक मेथड हो, चाहे हार्मोनिक मेथड्स हो, कोई भी मेथड है उससे हल करने में कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन यहाँ पे समस्या उत्पन्न हो गई। डीमेरिट में क्या दोष बता दिए। दूसरा पॉइंट, सम टाइम इट इज इनडिफिनिट, सम टाइम इट इज डिफिनिट, इट इज डिफिनिट। आपको हमेशा समस्या ही रहेगी। तीसरा पॉइंट है, इट बिकम डिफिकल्ट इन मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन, इट बिकम डिफिकल्ट इन मल्टी मॉडल। जो भी मॉडल है वो इनके लिए डिफ़िकल्ट ही रहेगा। हमने क्या कहा था कि डीमेरिट्स में हमेशा अपोजिट ही चलेगा। तो हो गया ये तो हमारा एक तरीके से छात्रों मोड का मेरिट और डीमेरिट खत्म हुआ। इसी टॉपिक के साथ हम जो है समाप्त करते हैं। धन्यवाद।